Good morning, plus 2 class. This is Varun Goyal, your maths teacher from Raikot Public School, Raikot, with chapter number 4, exercise 4.4 from determinants, NCERT file. So now let us continue our chapter 4th. 4.5 exercise. What they are saying? Find adjoint of each of the matrices. जो matrices अपन दित्तियां हुई ने इन्हां दा आपां की करना वा adjoint find करना। बेटा जिन्हां ने प्रीवियस वीडियो हाले तक नहीं देखी पहला वीडियो देख लो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ A11 A11 अपने को की होगा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। 2 ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? 1 + 1 2 A11 11 मतलब 1 + 1 2 तो ये कितना हो गया अपने को? ये 4 ही हो जाएगा। उसी तरह A12 12 मतलब कितना आएगा? इतने 3 आएगा, नाल -1 की पावर 1 + 2 इज 3 तो ये कितना हो गया? -3। उसी तरह A21 अपने को कितना आएगा? दिस विल बी 2 with -1 it will be equals to -2 and A22 वो कितना आएगा अपने को? A22 अपने को आएगा it should be 1 क्यों 1 भी कदा आएगा अपने को प्लस का आएगा, ठीक है। सो ये सीधे कोफैक्टर्स तब हम आपका लिखाएंगे कोफैक्टर मैट्रिसेस। कोफैक्टर मैट्रिसेस मैट्रिक्स कह लो कोफैक्टर मैट्रिक्स। वो जी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ वो मैट्रिक्स अपने को की आई है। देखो 4 -3 -2 1 4 -3 -2 1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 2x2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੋਫੈਕਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 4 -3 -2 1 ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4 -3 -2 1 so this will be the answer of your required question. Now let us see 3x3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3x3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੀ? ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू Y। एडजॉइंट किवें कढ़ना वो भी अपन क्लीयर है, A दे नाल मल्टीप्लाई किवें करीदा हुंदा वो भी अपन क्लीयर है। डिटर्मिनेंट ऑफ A कढ़ांगे तो उन्होंने I नाल मल्टीप्लाई करांगे वो भी अपन कंसैप्ट क्लीयर है। बस आप शो करना वा तीनों इक्वल है। सो ये क्वेश्चन मैं करता वा 3x3 वाला, तुसीं खुद ट्राई करोगे, ठीक है। सो नाउ सी सब तो पहला तो राजी आपां ए वाली मैट्रिक्स दी कोफैक्टर मैट्रिक्स लभनी है। वो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स अपने को आऊगी वो मैट्रिक्स की आऊगी? देखो हाँ जी कोफैक्टर मैट्रिक्स वो की आएगी अपने को मैट्रिक्स। मैं तुहानूं दस्सिया सी भी इन्हां दोनों की पोजीशन चेंज होंदी है -6 2 इन्हां दोनों के साइन चेंज होंदे हैं, ठीक है जी। मतलब की है इत्थे 4 आ जाएगा, इत्थे -3 आ जाएगा। ये होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट की आएगा अपने को? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A वो कितना आएगा अपने को? इससे दा ट्रांसपोज करांगे तो अपने को की रिजल्ट बनता पे -6 -3 4 2। सो अपन A मैट्रिक्स भी मिल चुकी है, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स भी मिल चुकी है। हुण आपां प्रोडक्ट करनी है सिंपल। सो प्रोडक्ट दे लई की करांगे आपां पहला A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। पहला A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट करांगे वो कितना आएगा अपने को
वो आएगा 2 3 -4 -6 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वो कितना सी बिल्कुल -6 4 -3 2 मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 जा 12 माइनस जा 3 3 जा 9 देखो 9 का आएगा बिल्कुल माइनस आ रहा है एक नेगेटिव आप बिल्कुल ऑलरेडी हाँ जी 3 3 जा 9 आफ्टरवर्ड्स 4 2 जा 8 एंड 3 जस्ट a minute 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6 आफ्टरवर्ड्स देखो अपने इतने की आएगा 6 4 जा 24 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस 24 एंड 18 इतने अपने को आ गया आफ्टरवर्ड्स इसके बाद अपने को आएगा 4 4 जा 16 माइनस जा 16 आ गया 6 2 जा 12 माइनस अपने को आ गया 12 आ गया ठीक है सो इन्हें सॉल्व कर लो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो अपने को की आएगा देखो क्या ना -12 -9 it should be -21 afterwards 8 plus 6 14 afterwards ये कितना आएगा अपने को लिखिए 18 है इथे कितना आ जाएगा अपने को 24 34 42 हां नहीं यस 42 एंड आफ्टरवर्ड्स इथे अपने को कितना आएगा 16 26 28 वो भी ज्यादा आएगा अपने को माइनस का ठीक है जी आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं इतने तक पहुंच गए स्टूडेंट्स एक्चुअली बाय मिस्टेक आप जिन्हों कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा हुआ वो अपनी मैट्रिक्स हैगी आ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सो आप थोड़ा चेंज कर दें क्वेश्चन के ग्रुप में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं भी एडजॉइंट की ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਇਨਟੂ ਐਡਜॉइंट ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ -6 -3 4 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 2 za -12 3 4 za 12 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 3 2 za -6 3 2 za +6 इथे देखो 4 3 6 4 जा 24 6 4 जा -24 इथे आएगा अपने को 12 प्लस है इथे अपने को 12 आएगा माइनस है इनको सॉल्व करके अपने को जो आंसर आ रहा है वो आ गया 0 0 0 0 उसी तरह ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बेटा एडजॉइंट ऑफ ए ਨੂੰ ए ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਊਗੀ 0 0 0 0 ठीक है जी आ दो चीज़ों का इक्वल प्रूव करके हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इथों देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 6 2 जा -12 4 3 जा 12 के 12 आएगा अपने को प्लस का आंसर कितना आ रहा है 0 मतलब की है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नु आई ना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किहड़ी मैट्रिक्स बनूगी अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0 सारी के सारी मैट्रिक्स 0 0 0 आ गई अपने हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड हियर ठीक है सो नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ਇਹਦਾ सेकंड पार्ट जो फोर्थ क्वेश्चन कह सकते हो ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करोगे ਆਪਾਂ नेक्स्ट देखते हैं सो एज यू कैन सी ऑल हियर फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स जो नीचे मैट्रिक्स लिखी हुई है ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਨਵਰਸ फाइंड करना बेटा इनवर्स फाइंड ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ प्रॉपर्टी ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ठीक है जी दोज मैट्रिसेस whose determinant is non zero ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -4 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ 2 मतलब कि ਆਪਾਂ पॉजिटिव नेगेटिव साइंस ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ A ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਬਾਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਇਨਟੂ
एडजॉइंट ऑफ ये हुंदा अपने को एडजॉइंट। हुण डिटरमिनेंट इहदा कितना आ रहा है 3 2 6 4 2 8 6 + 8 वो कितना हुंदा वा 14। तो ये अपने को आंसर क्या आएगा 1/14 into 3 2 -4। सो इत्थे आके ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। मतलब ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜॉइंट ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਜॉइंट ਕੱਢਣਾ ਆਂਦਾ ਵਾ A ਇਨਵਰਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ A ਦਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला तुसी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके जरूर देख लेना, कई बार 1 मार्क्स से इतना क्वेश्चन आ जाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ A ਇਨਵਰਸ फाइंड करना। इनवर्स फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ फर्स्ट वी विल सॉल्व इट्स डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ एक्सपेंड बाय C1। C1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ एक्सपेंड ਕਰਾਂਗੇ तो की आएगा 5 2 10 क्योंकि 0 into समथिंग तो 0 हो जाना है। तो C1 का 1 वाला एलिमेंट है सो मतलब की आ गया अपने को 10 आ गया। सो ये हो गया अपना डिटरमिनेंट ऑफ A। उस तो बाद अपन अपने कोफैक्टर्स अपने को की सी A11 अपने को की आएगा देखो ए दी कोरेस्पोंडिंग 1 दे कोरेस्पोंडिंग अपने को की आ रहे हैं 2 4 0 5। उसी तरह A1 1 2 के कोरेस्पोंडिंग अपने को केड़े केड़े एलिमेंट्स आएंगे आप यहाँ लेफ्ट करेंगे 0 0 4 5। उस तो बाद अपने को आएगा A13 के कोरेस्पोंडिंग अपने को एलिमेंट्स आएंगे 0 0 2 0। सिंपल कोफैक्टर्स कढ रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਫੈक्टर ਕੱਢਣੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਡ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪੇ ਲੱਗੇ ਚੱਲੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A21 ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੈਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2035 ठीक है। उस तो बाद अपने को की आ रहा है A22 ਉਹਦੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ A22 ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆ ਲੈਫਟ ਕਰਾਂਗੇ 1035। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ A23 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 2 0 0। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ A31 4 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ 2 3 2 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ A32 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰਾਂਗੇ 1034। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ A33 32 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆਏਗਾ A33 ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 1022। आई होप सो कोफैक्टर्स इदां ही कढ़ते हैं आप। जो किसी ने प्रीवियस वीडियो मिस कर दी तो हम दोबारा देख लो, मैं एक बार सॉल्व करते कोफैक्टर्स भी आप कोफैक्टर इदां कैलकुलेट करांगे। हम मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल 5 2 10 0 into समथिंग 0 ही होता तो इसका आंसर आ गया 10। 0 into समथिंग 0 0 into समथिंग 0 नेगेटिव बाहर कोई फर्क नहीं पैंदा इसका आंसर आएगा 0। इदां ही इत्थे 0 into 0 0 0 into 0 तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज 0। इत्थे देखो 5 2 10 आएगा आ 0 हो गया तो -10 ओके। इतने देख रहे हैं आप 5 1 5 0 into समथिंग 0 होता तो 5 आ गया। उस तो बाद इतने अपने को 1 into 0 0 2 into 0 0 तो आंसर कितना आ रहा है 0। इतने आ जाओ 2 1 2 इतने आ जाओ 4 1 4 आफ्टरवर्ड्स 0 एक नेगेटिव बाहर का नेगेटिव आ जाएगा। इतने 4 2 8 -3 2 6 इट इज इक्वल्स टू 2। सो अपने को ये आ गए कोफैक्टर। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਫੈक्टर्स ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਕੋਫੈक्टर ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ ਕੋਫੈक्टर ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ 10 0 0 -10
5 0 2 minus 4 ये अभी अपने को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद हम आपका क्या करेंगे इनवर्स कैलकुलेट करेंगे सो दैट ए इनवर्स इज 1 by determinant of A into adjoint of A matrix. So it will equal to what? Adjoint of A determinant 1 by 10 into 10 minus 10 2 0 5 minus 4 0 0. So this will be the answer of your question. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ previous questions ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ solve ਕਰੋਗੇ. Let us move on the different question. डायरेक्टली 12th क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੇਮ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਮੀ or you can send a screenshot to me of the statement. I will solve it. So now see the 12th one. A matrix है B matrix है रिजल्ट शो करना वा भी A into B matrix पूरे का इनवर्स जो है वो B matrix into A matrix से इक्वल आएगा अपने को. सो इनू शो करने के लिए हम आप करना की सब तो पहले तो A ते B की प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं A ते B की प्रोडक्ट करते हैं. A ते B की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आएगी 6 3 is 18 6 3 is 18 हो गया 7 7 is 49 8 3 is 24 plus 7 9 is 63. Afterwards 6 2 is 12 plus 35. Afterwards 16 plus 45. I hope so this is clear to you all. ये आपको आ गया AB प्रोडक्ट करके ठीक है जी इन्हें ऐड कर दो. ऐड करने तो बाद आपको जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा देखो 49 दे 17 ऐड करेंगे सॉरी 50 70 ऐड 17 ऐड कर दो इट विल बी 67 आल्सो ओके एंड आफ्टरवर्ड्स इथे कितना आएगा 63 73 83 87 this one 35 45 47 and this one इथे कितना आएगा 45 55 55 plus 6 that is 61. I hope so this is clear to you all. AB अपन मिल चुकी है हम AB का इनवर्स फाइंड करना इनवर्स फाइंड करने के लिए राजी अपन करना की पैना वा पहला अपन इधर डिटरमिनेंट सॉल्व करना पैना डिटरमिनेंट क्या आएगा 67 into 61 minus 87 into 47 मैं डायरेक्टली लिखने लग गया हूं ये मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर आएगा कितना सो डिटर्मिनेंट इधर सॉल्व करके आऊगा अपने को -2 0 के इक्वल नहीं है ठीक है जी आई होप सो इट इज क्लियर टू यू इथे तक क्लियर हो गया होना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ए बी ਆਪਾਂ फाइंड कर चुके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया ਹੁਣ ए बी ਦਾ एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ एडजॉइंट फाइंड ਕਰਾਂਗੇ एडजॉइंट ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਦੋ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. So this is the adjoint of A. Afterwards inverse of AB. AB inverse. वो कितना आएगा अपने को 1 by 2 into this matrix. 6 1 minus 87 minus 47 67. I call it equation number 1. ये अपने को लगी इतनी तक equation number 1. हम तुसी की करना वा B का इनवर्स फाइंड करना A का इनवर्स फाइंड करना दोनों को मल्टीप्लाई करके ये शो करना वा कि अपने को यही आंसर बनूगा ठीक है. सो वो देखते हैं ਹੁਣ देखो B इनवर्स A इनवर्स B इनवर्स की होगा अपने को सब तो पहला था डिटरमिनेंट कर लेंगे यार 9 6 का 54 and it will be 56 आंसर इज -2. सो डिटरमिनेंट जो B मैट्रिक्स है वो अपने को ले आ गया उसी तरह आप कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट A मैट्रिक्स का 5 3 is 15 minus 7 2 is 14 तो वो कितना आएगा अपने को प्लस 1 डिटरमिनेंट दोनों मैट्रिसेस से नॉन जीरो आएगा मतलब इनवर्स इनका तो एग्जिस्ट करूंगा सो ये याद रख लो. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एडजॉइंट ऑफ A ਦੀ ਗੱਲ एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स वो कितना आएगा अपने को 5 minus 7 minus 2 3 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B वो कितना आएगा अपने को 9 6 minus 8 minus 7 so A आ गया एडजॉइंट ऑफ B. A इनवर्स कितना आएगा अपने को A इनवर्स आएगा अपने को
सेम 5 माइनस 7 माइनस 2 3 एंड बी इनवर्स आपके को कितना आएगा -1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 ए इनवर्स भी मिल गया बी भी मिल गया मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो आंसर सेम आएगा ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं अच्छे क्वेश्चन आ जाते होंगे पेपर ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 -1 2 उस तो बाद अपन कह रहे हैं a² - 5a + 7 * i = 0 आ दैन आप फाइंड करना वा ए इनवर्स मतलब पहला तो आ कैलकुलेशन वेरीफाई करना वा भी ਇਹਦਾ आंसर 0 आऊगा बेटा ये काम ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ a² ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ a² कैलकुलेट कर लो वो फिल कर दो 5 * a कैलकुलेट करके वो भी फिल कर सकते हो 7 * i कर लो वो भी मैट्रिक्स चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ a ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ फाइंड करना ਵਾ ਉਹ देखो आपने को की है a² - 5a + 7 * i = 0 है हर बार तुसी की करना वा i वाली टर्म इधर रखनी है बाकी सारी शिफ्ट कर दो सो ये आएगा 7i = 5a - a²। ठीक है जी इथों तुसी लिखोगे प्री मल्टीप्लाई both sides by a इनवर्स ना दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ये आएगा 7 * a इनवर्स क्योंकि i ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ is equals to 5 * i होगी क्योंकि a इनवर्स ਨਾਲ a कैंसिल हो जाना कल्ला i बचेगा माइनस ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ a इनवर्स is equal to 1/7 into 5i minus a ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ i ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 7 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ a³ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ a² ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ a² ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a³ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ a² ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੀ a³ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ a³ - 6a² + 5a + 11 * i ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਇਨਵਰਸ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ 7i ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇਖੋ 11i is equal to what ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 6a² a plus ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ a³ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5a ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਰਿਪੀਟ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ a inverse both sides कर दो इथे आएगा 11 a inverse is equal to what a inverse मतलब -1 पावर है ते 2 पावर है तो 6 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਮਾਈਨਸ ਇਥੇ a² ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 5 * i ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ you will get your required answer of this question also so ਇੱਥੇ ਇਹ question complete ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 17th question ਦੇਖੋ let a be a non singular matrix of order 3 × 3 then adjoint of a ਦਾ determinant ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ adjoint of a matrix is equals to determinant of a into i ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ adjoint of a ਦਾ determinant करूँगा तब मेरे को की आएगा determinant of a determinant यही आएगा मेरे को वो कितना होगा आपको a determinant 0 0 0 a determinant 0 0 0 a determinant फिर complete determinant यही होगा ना अपने को क्योंकि i में मल्टीप्लाई करोगे तो आई चीज़ें बननी अपने को तो a determinant जो सॉल्व करोगे तो की होगा अपने को a determinants 2 ठीक है जी सो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ a ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a
उस तो बाद इनटू की है ਉਹਦੀ a ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਇਨਟੂ a क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये सी तो इत्थे अपने को की आएगा एडजॉइंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a तो इत्थे अपने को की आएगा एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इनटू a का डिटरमिनेंट वो एक नाल एक कैंसिल हो गया तो अपने को एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट जो है वो किसे इक्वल आएगा a डिटरमिनेंट द स्क्वायर सो आंसर ऑप्शन B I think correct in your book you can check also let us move on the last question number 18. So as you all can see here, question number 18, if A is an invertible matrix of order 2, A अपने को invertible matrix है order 2 दी, determinant of A inverse ਆਪਾਂ find करना वा, सब तो पहले तो ਆਪਾਂ A inverse find कर ली भी है कि, okay, so now let us see, A एक invertible matrix है order 2 दी, invertible है मतलब inverse exist करता हुआ तो आप एक matrix set कर लेने हैं वैसे ही अपने को A B C D, ठीक है? उस तो बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए वो अपने को कितना आएगा AD माइनस BC नाउ आपका डिटरमिनेंट A इनवर्स का फाइंड करना मतलब अपन को पहला A इनवर्स की वैल्यू चाहिए है सो A इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी देखो पहला तो अपन एडजॉइंट ऑफ A कटांगे वो कितना आएगा अपने को DA माइनस B माइनस C ए का आ गया अपने को एडजॉइंट उस तो बाद A इनवर्स कितना आएगा 1 by determinant of A into D minus B minus C E यही आ जाएगा हम दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये होगा अपने को D by A determinant minus B by A determinant minus C by A determinant A by A determinant यही आ जाएगा A इनवर्स अपने को ठीक है जी A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन वाली वैल्यू आ गई अपने को ਹੁਣ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ D this one is A DA over A determinants square minus plus but sign minus है होगा BC over A determinants का square A determinant का जो square है उन्होंने कॉमन कर लेना ठीक है तो इतने मेरे को बचेगा DA minus BC DA minus BC मेरे को की सी A डिटरमिनेंट है इतने वैल्यू फिट कर दो इट विल बी 1 by A डिटरमिनेंट स्क्वायर इनटू A डिटरमिनेंट कैंसिल आउट हो गई ताकि रह गया अपने को मतलब 1 by A डिटरमिनेंट सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर लास्ट क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा एक चीज़ तो मैं पहले ही दस देना वा ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी रिवीजन एक्सरसाइज है रिवीजन एक्सरसाइज कहने की सेंस है भी जो तो हुण तक आप कर चुके हैं ए इनवर्स का काम तुम इन्होंने क्वेश्चन के सेम करोगे फिलहाल ये वाले क्वेश्चन की मैं पर्टिकुलर गल नहीं करता जो 17 तो लैके 14 तक के क्वेश्चन ने उन्होंने गल भी करोगे भी आप ए इनवर्स का काम सेम करना उस तो बाद एक नवा स्टैप आ वो मैं नाल दी नाल दसी जाऊँगा भी वो स्टैप आप किवें करना फिलहाल अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग कंसिस्टेंट है या नहीं है जी इदा ही पेपर हैडिंग आती है सिंपल ठीक है कुछ भी मैंशन नहीं 10th क्लास भी करते होंगे आप A1 by B1 A2 by B2 A3 by B3 कुछ इदा करके आप उदा करना वा उदा भी कर सकते हो ठीक है जो उदा नहीं करना तो हम डिटरमिनेंट मैथड नाल करना वा तो तुसीं करना की है सब तो पहला तो एक जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स आ ओदी एक मैट्रिक्स बना लो 1 2 2 3 मैट्रिक्स बन गई इतने अपने को एदा फाइंड कर लो डिटरमिनेंट एक ए है ए का डिटरमिनेंट वो अपने को आएगा 3 - 4 इट शुड बी -1 मतलब ये जीरो नहीं आया तो ये इक्वेशन जो अपने को बनी है दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बस इन्ना ही काम है इन्ना क्वेश्चन विच नाउ लेट अस सी 7 to 14 ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 11 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ x y z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ x y z ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਨੰਬਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x y z y z x ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ 0 ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਜੇ ਵਾਈ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਤਾਂ 0 ਇੰਟੂ ਵਾਈ, ਜ਼ੈਡ ਮਿਸਿੰਗ ਆ 0 ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 1 1, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 -2 -1, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 0 3 -5। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये थोड़ी मैट्रिक्स आ गई तो अपने को उस तो बाद जो आप साइड पे लिखे उन्होंने लिख लो 1 3/2 9। इस तो बाद एक वेरिएबल मैट्रिक्स आ, वेरिएबल जो भी है x y z कुछ इतना इन्ना काम कर लेना तुम सारे ने। उस तो बाद आ जो मैट्रिक्स आ ए, इन्हों आप ए मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स का तुसी ए इनवर्स लगना इंप्लाइज ए इनवर्स। ए इनवर्स बेटा मैं इसे डायरेक्ट लिखन लग जावा कि की होगा, क्योंकि आप पिछली एक्सरसाइज कैलकुलेट कर चुके हैं कोफैक्टर वगैरह कढ़ के आप किवें करते होंगे उवें। सो ए इनवर्स देखो कितना होगा। सो तुसी सारे देख सकते हो मैं ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्टली लिखती 1/34 इंटू डीस मैट्रिक्स। आफ्टरवर्ड्स हुण आपां एक्स की वैल्यू कढनी है। देखो राजे आ जो तीन इक्वेशनस ने ये लिखियां किवें होईयां ने, इहनूं मैं ए दा नाम दित्ता सी, इन्हों मैं बी का नाम दूंगा, इन्हों मैं एक्स का नाम दूंगा। ये इक्वेशंस हैगी ने a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b। ये मैट्रिक्स सीधा ने a इंटू एक्स इक्वल टू b है। ध्यान नाल चेक कर लो, जो तुम a मैट्रिक्स में एक्स मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करोगे तो आ इक्वेशंस इधरली साइड वाली सारियां बन जाएंगी। इक्वल टू b है तो b अपने को a वाली है। फाइंड आप करना a इनवर्स, तो आप प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स करेंगे। इथे प्री मल्टीप्लाई both sides a inverse। a inverse ना करांगे इतने x आ जाएगा, इतने आएगा अपने को a inverse b। ठीक है जी, a inverse की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, वो फिल कर दो। x की वैल्यू भी अपने को हैगी है, x की वैल्यू जो है अपने को x y z। ओके, एंड a inverse की वैल्यू अपने को कितनी है 1/34 इनटू 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। आही एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ, बाकी इतों तक का काम जो तुम हुण तक करके आए सेम ही है अपना। ठीक है, सो आ चीज आ गई इनटू मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितना देने 1 3/2 9। हुण इन्हां दोनों ਨੂੰ करोगे मल्टीप्लाई। देखो ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 क्रॉस 3 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 क्रॉस 1। ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਊਗੀ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 क्रॉस 1। मतलब वो मैट्रिक्स इतना नहीं बनूगी 3 रोज 1 कॉलम्स। ठीक है, ओदी एंट्रीज की आएंगी, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा एंट्रीज। कंपेयर कर लो, x के सामने वाली एंट्री x की वैल्यू होगी, y के सामने वाली वैल्यू y की एंट्री है, z के सामने वाली वैल्यू की है z की एंट्री। 7 तो लेके 14 तक के सारे क्वेश्चंस ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैच करते हैं। 15th क्वेश्चन इज आल्सो सेम एज। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg wheat and 2 kg rice is 60। 2 kg onion 4 kg wheat 6 kg rice is 90। 6 kg onion 2 kg wheat 3 kg rice is 70। ये अपन कॉस्ट इन्हां दी दित्ती हुई है। वो कह रहा वा भी इस मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां दी सैपरेटली कॉस्ट कड्डो भी किन्नी किन्नी आएगी। मतलब x y z ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ऑनियंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ x ਤੇ wheat ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ y, राइस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ z। ठीक है जी, तो ये बनेगा 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू कॉस्ट यदि 60 सी। उसी तरह 2x प्लस 4y प्लस 6z 90 है। उसी तरह ही अपने को 6x प्लस 2y प्लस 3z ए इक्वल है अपने को 70। 3 इक्वेशन आ गई। बाकी सारा काम प्रीवियस जो आप कर चुके हैं क्वेश्चंस वही करना वा तुसी। हियर योर चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड टिल मिसलीनियस एक्सरसाइज। मिसलीनियस एक्सरसाइज के लिए नैक्सट वीडियो फॉलो करियो राजी। टिल द टाइमिंग तुसी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।